तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे मेंसुरेशंस यानी कि दोस्तों क्षेत्रमिति। क्लास दोस्तों आपकी सेकंड होने वाली है। इससे पहले दोस्तों क्लास 1 मैंने दोस्तों यहाँ पे चैनल पर डाल दिया है। ठीक है, क्लास 1 दोस्तों मैंने चैनल पर डाल दिया है और काफ़ी बेसिक से मैंने आपको उसमें बताया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और ये मेंसुरेशन की क्लास सेकंड है जिसमें अपन बेसिक करते आ रहे थे। और इस वीडियो को तब जाकर देखना जब आपने क्लास 1 को देखा हो। ठीक है भाई, और इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर देना। ठीक है, लाइक भी कर देना। और दोस्तों हम आपको बता दें, ये चैनल उनके लिए जो बिल्कुल कमज़ोर स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी ये मायने चैनल रखेगा दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों कोई सा भी टॉपिक ले लीजिएगा आप, उस टॉपिक को काफ़ी बेसिक से यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और आपको काफ़ी हेल्प भी मिलती होगी। जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जो वीक है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनको भी दोस्तों मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है। वो कंप्लीट कोर्स करने के बाद में दोस्तों खुद मैथ को पढ़ाने लगेंगे। लेकिन आपको पूरी वीडियो को देखना और रोज जो क्लासें डलती है उनको भी देखा करो। ठीक है, और चलिएगा अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आराम से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दिया करो, इसी का वीडियो दोबारा मैं आपको यहाँ पे चैनल पर डाल दूंगा। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आता है तो कमेंट किया करो। ठीक है, ऐसे मत सोचा करो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी तो आपने वीडियो को स्किप कर दिया या चैनल को ही छोड़ दिया आपने। यदि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट किया करो कि सर जी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसको दोबारा आप एक्सप्लेन कर दो, तो मैं उस चीज़ को आपको दोबारा बताऊँगा। ठीक है, और ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है भाई, तो चलिएगा अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था वर्थ। ठीक है, यानी कि वर्थ के बारे में सीखा था और आयत के बारे में सीखा था। ठीक है, इनके क्वेश्चन भी हमने किया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको तो कंप्लीट आ गई होगी। अब दोस्तों एक नंबर पे हमने वर्थ और 2 नंबर पे हमने आयत। अब तीसरे नंबर पे आ गया वर्ग, इसको सीखेंगे। ठीक है, तो आपको आराम से बिल्कुल बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आपको पढ़ते ही चीज़ समझ में आएगी। देखो दोस्तों, तीसरे नंबर पे है कि वर्ग, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले देखो दोस्तों वर्ग किससे कहते हैं इसको अपन जान लेते हैं। उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस अपन बाद में करेंगे। पहले अपन जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। दोस्तों वर्ग जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसी को अपन वर्ग बोलते हैं। कुछ इस तरह से इनकी आकृति होती है दोस्तों। ठीक है, ये एक वर्ग हो गया। दोस्तों वर्ग के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पर ये भुजा है इसको अपन मान लेते ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। मैंने दोस्तों इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोस्तों जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती है
तो मैंने यहाँ पर ए को क्या माना है, ए बराबर क्या है, भुजा। ठीक है, ए को मैंने क्या माना है, भुजा माना है, तो यहाँ पर मैंने ए को लिख लिया भुजा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। वर्ग आपको पता चल गया। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो या बराबर हो, उसे अपन वर्ग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, सभी को समझ में आ गया। बिल्कुल भी टेंशन आपको लेना नहीं है। आपको टेंशन लेकर आप कर क्या लोगे, टेंशन लेने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो आपको आता है उसी को भी आप भूल जाओगे। तो उससे बढ़िया तो यही है कि टेंशन को भूल जाओ और पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, वर्ग यानी स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हो, उसी को अपन वर्ग बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ए लिखा, ए बराबर भुजा। ठीक है, अब बात आती है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल मैंने दोस्तों आपको आयत में बताया था कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को गुणा करने पर, लंबाई को और चौड़ाई को गुणा करने पर उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, जो दोस्तों इनके बीच का जो गैप है, खाली जगह है, इसी को इसका क्षेत्र बोलेंगे कि इसके ही क्षेत्र है। ठीक है, उसका क्षेत्र है। तो क्षेत्र निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। अब दोस्तों, अब देखो, अब क्या करेंगे, देखो इसकी यहाँ पे अगर देखें लंबाई और चौड़ाई तो समान है, लंबाई और चौड़ाई तो समान है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी कि ए गुणा ए। ठीक है, ए गुणा ए करेंगे तो ए गुणा ए का मतलब यानी कि ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ए को मैंने क्या माना है दोस्तों, यहाँ पर देखो मैंने लिखा ए बराबर क्या है, भुजा है। तो दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर, या फिर दोस्तों आप ऐसे कर लो कि भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, यहाँ पे भुजा स्क्वायर कर लो। तो यहाँ तक समझ गए ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है। दोस्तों अगला आता है वर्ग का परिमाप, कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। दोस्तों वर्ग का परिमाप का दोस्तों यानी कि सभी जो जितनी भी भुजाएं हैं इसकी, उनको आपको जोड़ लेना है। जितनी भी इसकी भुजा है उन सभी भुजाओं को आपको जोड़ लेना है, वो ये आपका परिमाप है। जैसे कि दोस्तों इसकी 4 भुजा है, तो 4 भुजाओं को जोड़ लो, तो यहाँ पर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर 4 भुजाओं को मैंने जोड़ लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर 2a, और यहाँ पे देखो दोस्तों कितना कितना a, यहाँ पे 4a है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख लो 4a। ठीक है, 4a इसका क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। यानी कि दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 गुणा भुजा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जैसे आपकी इच्छा है उसको आप, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 4a। ठीक है, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a, यानी कि 4 गुणा भुजा। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों आता है वर्ग का विकर्ण, कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। देखिएगा, वर्ग के विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। जैसे कि यहाँ से अगर यहाँ पर अपन लाइन खींच देंगे, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार से जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, विकर्ण बोलेंगे। अब दोस्तों विकर्ण का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आप इस आकृति को देखते हो तो यहाँ पर दोस्तों एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है, तो त्रिभुज बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पर विकर्ण को निकालने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का। जब दोस्तों आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकर्ण निकल के आएगा। यहाँ पर रूट के अंदर दोस्तों जब अपन आयत कर रहे थे, आयत का जो फॉर्मूला था, जो विकर्ण का फॉर्मूला था, वो था यानी कि अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये तो था। और इसके अंदर भी दोस्तों आपको ये कर लेना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर इसकी लंबाई a है, तो यहाँ पर a स्क्वायर कर लो
प्लस यहाँ पर ए है, दोबारा ए है, इसकी चौड़ाई भी ए ही है, तो इसका भी ए स्क्वायर कर लो। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आगे है रूट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपने कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, दो ए है, दो ए स्क्वायर है, तो इसको आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर रूट कर लेना है और यहाँ पे दो ए स्क्वायर कर देना है। यहाँ तक समझ गए। अब दोस्तों आपको देखो, इसको भी आपको सोल्व करना है कि देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो इसमें से एक स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और रूट के अंदर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। समझ गए दोस्तों। वर्ग मैंने आपको बताया, स्क्वायर बता दिया, जिसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का विकर्ण क्या है। क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गए। चलिएगा अब इसका एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन से समझ जाओगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ कि यहाँ पे एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है वो कितनी है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि एक वर्ग की भुजा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, उसका क्षेत्रफल बता दो, उसका परिमाप बता दो। ठीक है, आप भी जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में कीजिएगा, और उसका विकर्ण क्या है वो भी यहाँ पे बता दो। दोस्तों आपको अपने रफ कॉपी लेके बैठना है, अपने आप में भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो दोस्तों, जितना हो सके उतना किया करो, कि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखती है। मैथ के अंदर जितना प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और मैथ के क्वेश्चनों को आप सोल्व कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल देखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल का मैंने क्या बताया था, भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर a बराबर 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लो, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला आता है परिमाप। परिमाप के अगर देखें तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बताया था, परिमाप का बताया था 4 गुणा भुजा, यानी कि 4a, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा, और a कितना था, 10, तो यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला आता है विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला था दोस्तों, यानी कि a और अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पर a कितना था, 10 था, और अंडर रूट 2, ये आपका यहाँ तक आपका सोल्व होगा और ये आपका आंसर निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन a बराबर 10, यानी कि वर्ग की भुजा दे दी है कि 10 सेंटीमीटर है। जरूर नहीं है यहाँ पर सेंटीमीटर, आप मीटर दे सकते हो, किलोमीटर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर a बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। क्षेत्रफल आपको तो याद रखना है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। इसको आप अगर इन चीज़ों को आप याद रखते हो, तो आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर लोगे। मेंसुरेशन का टॉपिक दोस्तों इतना ही है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। मेंसुरेशन के अंदर दोस्तों आपको ज़्यादा वो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। और मैंने पहली वीडियो में बताया था कि फॉर्मूले आपको दोस्तों 1 बजे में याद तो नहीं होंगे। फॉर्मूले याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि आप एक पेज ले लीजिएगा वाइट कलर का, बिल्कुल प्लेन हो, और उसमें मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को लिख के अपने जहाँ पर भी आप सोते हो, जिस भी रूम में आप रहते हो, वहाँ पे
अपने सामने, और जो आपका बेड होता है उसके सामने उसको चिपका लो। जब भी आप उठो एक बार उसे देख लिया करो, सोने से पहले देख लिया करो, दिन में देख लिया करो, शाम को देख लिया करो। जब आप फ्री बैठते हो, जब भी अपने रूम में रहते हो, आप फ्री टाइम रहते हो, तो उसको देख लिया करो। जिससे क्या होगा, रोज आपकी प्रैक्टिस होगी, रोज आपके नज़रों के सामने वो फॉर्मूले रहेंगे, तो वो आपके दिमाग में ऐसे घूमते रहेंगे और आपके सामने आ जाएंगे। आपको याद करने की वहाँ पे दोस्तों ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। अगर आप दोस्तों अचानक ही से याद करना स्टार्ट करोगे, इन फॉर्मूलों को देखोगे, तो याद नहीं हो पाएगा, परेशान हो जाओगे। दूसरी चीज़, एक और इसकी ट्रिक है कि जितना हो सके उनके फॉर्मूले, जितने हो सके इन फॉर्मूले, जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चनों को सॉल्व किया करो। क्योंकि जब आप इसको लिखोगे, है ना, फॉर्मूलों को हाथ से लिखोगे, तो वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। ये भी ट्रिक है। लेकिन आप हमेशा हमेशा रोज इन क्वेश्चनों को थोड़ा निकालते रहो, अलग भी टॉपिक लेना पड़ेगा आपको। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि एक पेज ले लो और अपने बेड के सामने जो दीवार होती है उस पर चिपका लो, ताकि आपको अच्छा, जब भी आप उसे फ्री टाइम रहते हो तो उसको आपको देख लो। ठीक है भाई। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट गल। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जामों में। ठीक है भाई। त्रिभुज दोस्तों, अब देखो त्रिभुज भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और चौथा होता है समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, लेकिन इनकी परिभाषा क्या है, इनको जाने कैसे कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखिएगा, इसके बारे में भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज की। दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज, नाम से ही आपको पता चल रहा है विषम, यानी विषम का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों विषम का मतलब क्या है, यानी कि समान नहीं है। ठीक है, समान नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो त्रिभुज की, जैसे त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती है, उन 3 भुजा वो समान नहीं होगी। ठीक है, 3 भुजा समान नहीं होगी, तो उसी को अपन विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे दोस्तों, यानी कुछ इस तरह से दोस्तों आपको एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल बनाना है, जिसमें उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ठीक है, तीनों भुजाएं यहाँ पे अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों कुछ इस तरह से आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी कि इसकी जो भी भुजा है वो यहाँ पे समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर समान नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सी इसे मैं ठीक से बना लो। ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जैसे कि इसके अंदर एक ये भुजा हो गई और एक इसके अंदर ये भुजा हो गई, लेकिन ये तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि मान लो, जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर की है, तो ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है, कुछ इस तरह से, यानी कि अलग अलग होनी चाहिए। उसी को अपन विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। दोस्तों समझ गए विषम बाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, समान नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग माप की होनी चाहिए, उसी को अपन विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगला है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। दोस्तों समबाहु, सम का मतलब होता है समान। ठीक है, तो यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसी को अपन समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि ये भुजा अगर 2 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये भी दो सेंटीमीटर की है, तो उसको अपन बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं,
जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसी को अपन समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं दोस्तों, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसी को अपन विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अगला है दोस्तों हमारा तीसरा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसी को अपन क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका भी आप डायग्राम बना सकते हो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बना सकते हो आप इसका डायग्राम। यानी कि दोनों भुजाएं तो समान है लेकिन ये भुजा अलग है, कुछ अलग माप की। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब देखो दोस्तों, सम यानी समान होनी चाहिए, द्विव यानी कि दो भुजा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी दो भुजा समान हो, समान माप की हो, और जो तीसरी भुजा है उसकी माप अलग होनी चाहिए, उसी को अपन बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। चौथा हमारा है समकोण त्रिभुज। यानी कि दोस्तों समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, यानी कि इनके अंदर एक कोण दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपका 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनना चाहिए। बाकी के कोण जो है अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है भाई, लेकिन ये वाला कोण जो आपका त्रिभुज के अंदर अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उस त्रिभुज को अपन बोलेंगे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। दोस्तों मैंने त्रिभुज कराया, अभी दोस्तों देखिएगा मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको वर्ग स्क्वायर कराया। वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद हो गया, क्या हो गया होगा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप भुजा 4 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन कराया, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकाले, विकर्ण कैसे निकाले। अगला था दोस्तों हमारा त्रिभुज यानी ट्रिंगल। त्रिभुज 4 प्रकार का होता है, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, और एक विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार 4 प्रकार के होंगे। इन चारों के मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया है। कुछ इस तरह से यहाँ पे दोस्तों आपका ये चीज़ें होती है। दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही है। जितना मैंने आपको कराया उतना आपको प्रयास करना है, अपनी नोट कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि आपको ज़्यादा बोर नहीं लगे, अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे दोस्तों अपन हमारे लेवल को भी बढ़ाते चलेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, प्रत्येक चीज़ करेंगे, लेकिन आपको दोस्तों धीरे धीरे आपको चलना है, धीरे धीरे हमारे लेवल को बढ़ाते रहना है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आज ही सब कुछ करा दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, सब सिर के ऊपर से निकल जाएगा। तो सबसे बढ़िया यही है ना कि टाइम लग जाए, बट लेकिन आप जो भी पढ़ो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि दोस्तों आपको वो चीज़ चाहिए जो आपको हमेशा के लिए याद होनी चाहिए, आपके एग्जामों तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों पढ़ाई करते रहना है, जी जान लगा देना है, माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है। कुछ भी हो जाए आपको सपना पूरा करना है, कुछ भी हो जाए आपके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, आपको चाहे से, लेकिन आपको तो सिर्फ अपना जो टारगेट है, आपका जो सपना है, गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है, बस लेना है तो लेना है, ठीक है भाई। तो चलिएगा अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।